बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद के हम पैराग्राफ को कहते हैं। पैराग्राफ यानी कि कोई भी विषय आप ले लीजिए, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर अपने विचार आप 10 या 15 पंक्तियों में या 100 से 150 शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। मतलब बहुत सारी बातों को कुछ ही शब्दों में संक्षिप्त रूप से लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी एक विषय पर अपने विचारों और भावों को सीधे बिना भूमिका के लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। उसमें सारी बातें व्यवस्थित रूप में एक अनुच्छेद में लिखी होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहले अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित करें। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों व छोटे वाक्यों में लिखें। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखें। कंप्यूटर। आज का युग, देखिए पहला अनुच्छेद है कंप्यूटर। आज का युग विज्ञान का युग है और आज विज्ञान की सबसे बड़ी देन कंप्यूटर है। ये एक ऐसी मशीन है जो कठिन से कठिन जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि को अत्यंत शीघ्रता से करने में समर्थ है। कंप्यूटर की विशेषताओं के कारण ये आज हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। आज देश के लगभग हर विद्यालय में कंप्यूटर को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज इसका प्रयोग बैंकों, रेलवे स्टेशनों, विद्यालयों, कार्यालयों तथा दफ्तरों आदि में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आजकल तो कंप्यूटर पर इंटरनेट सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इंटरनेट के द्वारा विश्व के नवीनतम समाचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो गया है। कंप्यूटर को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मेमोरी, कंट्रोल, अंकगणित का अंग, इनपुट यंत्र और आउटपुट यंत्र। कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। आज जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग न किया जाता। एक चुप 100 सुख। झगड़े क्यों होते हैं? एक की मामूली सी बात दूसरा सह नहीं पाता। दोनों बोलते हैं तो बात बढ़ती है। साधारण झगड़े से हाथापाई की नौबत आ जाती है। कभी कभी तो मामूली बात पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। यदि प्रारंभ में एक पक्ष चुप रह जाता तो ये नौबत कैसे आती? हम पाते हैं कि घर में, विद्यालय में, खेलकूद में थोड़ा चुप रहने से बिगड़ती बात भी सुधर जाती है। इसलिए कहा जाता है एक चुप 100 सुख। लेकिन अन्याय, अत्याचार का विरोध करने में चुप रहने से काम नहीं चलता, तब हमें आवाज उठानी ही पड़ती। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है आज। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।